गेम में बहुत सारी नई नई चीजों को ऐड किया गया है एंड इसी के साथ कई पुरानी चीजों में भी एडजस्टमेंट्स किए गए हैं। तो अगर आप इन सभी इंपॉर्टेंट चेंजेस के बारे में पूरे डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरे लास्ट तक जरूर देखना। ओके, तो हमारा जो सबसे पहला चेंज है वो बहुत ही ज्यादा क्रेजी है। अभी इस अपडेट के बाद जब आप फुल मैप खेलेंगे ना तो बरमुडा मैप पूरी तरह से स्नो से कवर्ड रहेगा, यानी कि गेम खेलते टाइम आपको पूरी तरह से विंटर की वाइब आने वाली है। जिस तरह से विंटर में फॉग आ जाता है ना तो मैप में भी आपको फॉग देखने को मिलेगा एंड खासकर पीक में स्नोफॉल होता रहेगा एंड मैप में जहाँ जहाँ पे पानी होता था ना वो सारा का सारा पानी फ्रीज होकर बर्फ में बदल जाने वाला है, यानी कि अब से आप उस एरिया पे भी चल सकते हो, दौड़ सकते हो या फिर वहाँ पे फाइट ले सकते हो। अब सेकंड चेंज में इस बार फिर से पीक को थोड़ा बदला गया है। पीक का जो रूफटॉप है ना उसे यहाँ पे थोड़ा अलग लुक दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसे थोड़ा नीचा करके साइड वाइज बाउंड्री बना दी गई है, जिससे कि जो भी बंदे यहाँ पे आते हैं ना लॉन्च पर लगा के बाद में तो उनको यहाँ पे और भी ज्यादा एडवांटेज ना मिले एंड यहाँ से अब से आपको बहुत ज्यादा फिस्ट फाइट भी देखने को मिलेगा। एंड साथ ही देखो आपको याद होगा कि पीक में ना एक सेकंड फ्लोर भी है, तो अब से आप पीक के सेकंड फ्लोर पे भी जा सकते हो, यहाँ पे भी आपको लूट आइटम्स मिल जाएगी। अब थर्ड चेंज में मैं आपको फुल मैप में बैग के लिए 3 ग्लोबल अपग्रेडेबल अटैचमेंट्स के बारे में बता देता हूँ जो कि इस बार हमारे गेम में ऐड किए जाने वाले हैं। सबसे पहला है टफ ग्लू। इसकी वजह से आपके सभी ग्लूआस को 200 एक्स्ट्रा एचपी मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसकी वजह से ग्लूआस के आगे 200 एचपी का लेयर ऐड हो जाता है। अब जो सेकंड अटैचमेंट है वो है ग्लूआल कैटलिस्ट। इसकी वजह से आपके ग्लूआल प्रोड्यूस होने का स्पीड यानी कि आपके ग्लूआल के बनने का स्पीड 30% और भी ज्यादा फास्ट हो जाएगा। एंड जो थर्ड अटैचमेंट है वो है ग्लू बॉक्स। इसकी वजह से आप 4 और एक्स्ट्रा ग्लूआस कैरी कर पाओगे। अब फोर्थ चेंज में जब भी आप फुल मैप खेलेंगे ना तो आपको एफएफ कॉइंस की कोई भी कमी नहीं होगी। अब से आपको हर एक लोकेशन पे एफएफ कॉइन मशीन मिलेगी जहां से आपको 200 कॉइंस काफी आसानी से मिल जाएंगे। एंड साथ ही अब से आप जितने भी एनिमीज को किल करोगे ना तो हर किल के साथ आपको 100 एफएफ कॉइंस मिलने वाले हैं, यानी कि अपडेट के बाद से सूजी कैरेक्टर को लेकर आपको खेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड साथ ही देखो अगर आपके पास काफी सारे एफएफ कॉइंस होते हैं अगर आप वहाँ पे मर जाते हो ना तो रिवाइव होने के बाद भी आपके पास कुछ एफएफ कॉइंस बचे रहेंगे। तो है ना ये कमाल की चीज। अब फिफ्थ चेंज में अब से आप फुल मैप में भी डबल एक्टिव स्किल का यूज कर सकते हो। इसके लिए ना आपको वेंडिंग मशीन पे जाना है एंड वहां से आप कॉइंस की मदद से एक्टिव स्किल परचेस कर सकते हो एंड जिस भी एक्टिव स्किल को आप परचेस करोगे ना उसे आप एक बार मैच में यूज कर सकते हो। आप खासकर इस चेंज के बारे में मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये वाली चेंज आपको अच्छी लगी या फिर बुरी। अब हमारा नेक्स्ट चेंज है रिवाइविंग कार्ड को लेकर। अब से ना पूरे मैच में सिर्फ एक ही पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक अपने टीममेट्स को रिवाइव करा सकते हो। जैसे ही आपका मैच स्टार्ट होता है ना तो फर्स्ट 8 मिनट तक ही आप अपने टीममेट्स को रिवाइव करा पाओगे वेंडिंग मशीन से किसी रिवाइवल कार्ड से। यहाँ पे देखो वेंडिंग मशीन में रिवाइवल कार्ड के ऊपर टाइम लिमिट आ गया है, तो जब ये टाइम खत्म हो जाएगा तो इसके बाद आप अपने टीममेट्स को रिवाइव नहीं कर पाओगे। तो ये चीज ना मेरे को काफी अच्छी लगी है क्योंकि लास्ट रन में ना काफी सारे एनिमीज रिवाइव हो जाते हैं जिससे कि मैच जितना थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। यार आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, देखो हम बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं 2 लाख सब्सक्राइबर्स के, तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर लो यार अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो। अब 7th चेंज में आपको फुल मैप में एक नया टेलीपोर्ट इक्विपमेंट देखने को मिलेगा जिसका यूज करने पे आप काफी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट हो सकते हैं। अब इसका यूज करने के लिए आप जिस भी डायरेक्शन में टेलीपोर्ट होना चाहते हैं ना उस डायरेक्शन में एम करके आपको इसका यूज कर लेना है। फिर कुछ दूर आगे तक पोर्टल वे बन जाएगा जहां से आप एक जगह से दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट हो सकते हैं। एंड इस पोर्टल को अगर आप एक बार मैप में लगा देते हैं ना तो आप इसका जितना चाहे उतना बार यूज कर सकते हैं। ये मिनी लॉन्च पैड जैसा नहीं होगा कि 4 बार यूज करने के बाद ये अपने आप हट जाता है, ये पूरे मैच में उस जगह पे रहने वाला है। अब इसकी वजह से फुल मैप में देखो फाइटिंग एंड सर्वाइविंग स्ट्रेटेजी काफी ज्यादा बदल जाने वाली है। अगर आप जोन के बाहर फंस जाते हैं या फिर अगर आपके ऊपर एनिमीज लगातार फायर करते जा रहे हैं, आपको आगे नहीं आने दे रहे हैं, तो वहाँ पर आप काफी आसानी से इस पोर्टल गो का यूज करके दूसरी जगह जाके सर्वाइव कर सकते हो। अब 8th दिन में हमारे गेम में जंपिंग शूज आने वाले हैं, इसे भी आपको वेंडिंग मशीन से ही परचेस करना पड़ेगा। जब आपके पास जंपिंग शूज होगी ना तो इसका यूज करने के लिए आपको जंपिंग बटन पे डबल टैप करना पड़ेगा, फिर आप काफी लंबा एंड काफी दूर तक जंप कर पाओगे। एंड इस चीज की वजह से अगेन देखो खासकर जो भी लोग कैंप करते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा दुखी होने वाले हैं, क्योंकि अगर आप किसी घर के सेकंड फ्लोर के ऊपर कैंप कर रहे हैं तो अगर एनिमीज के पास जंपिंग शूज होंगे ना तो काफी आसानी से वो आपके घर के अंदर आ सकता है एंड आपको खत्म कर सकता है। तो अब से जो भी लोग कैंपिंग करके रैंक पुश करते हैं उन्हें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। अब 9th चेंज में हमारे गेम में एक नई लोड आउट आइटम ऐड कर दी गई है जिसका नाम है पॉकेट मार्केट। एंड ये ना बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। देखो जब आपके पास पॉकेट मार्केट होगा ना तो आपके पास ना इसकी वजह से समझ लो खुद का एक वेंडिंग मशीन होगा एंड फिर आपको अपने लूट को कंप्लीट करने के लिए जो भी चीजें परचेस करनी है आप एफएफ कॉइंस की मदद से परचेस कर सकते हो। एंड आप पॉकेट मार्केट का फुल मैप या फिर सीएस मोड में टोटली 2 बार यूज कर पाओगे। तो जो भी लोग पॉकेट मार्केट का यूज करेंगे ना उनके लिए लूट करना काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। अब 10th चेंज में हम बात करते हैं गेम में आने वाले 2 नए कैरेक्टर्स के बारे में। तो हमारा जो सबसे पहला कैरेक्टर है वो है इग्निस। इसकी एबिलिटी बहुत ही कमाल की है। जब आप इसका स्किल यूज करेंगे ना तो 8 सेकंड्स के लिए आपके आगे 10 मीटर वाइड एक स्क्रीन का फ्लेम बना देगा जो कि इस तरह का दिखेगा। एंड ये जो स्क्रीन फ्लेम है ना इसे अगर कोई भी एनिमी पास करेगा ना तो बर्निंग इफेक्ट महसूस करेगा जिसकी वजह से उसका 30 एचपी कम हो जाएगा एंड इसी के साथ उसका जो आर्मर का ड्यूरेबिलिटी है ना वो भी 10% कम हो जाएगा। और देखो ये जो स्क्रीन फ्लेम है ना इसमें अगर कोई भी ग्लोवाल लगी होगी ना तो वो ग्लोवाल भी
डिस्ट्रॉय हो जाएगी। एंड इसी के साथ इसके दूसरे साइड अगर कोई एनिमी होता है ना तो उसका एम आपके ऊपर ऑटोमेटिकली नहीं आएगा। तो ये एक टेम्पररी कवर की तरह भी काम करने वाली है। अब जो सेकंड कैरेक्टर है ना इसका नाम मोस्टली थाला होने वाला है, जो कि हमारे कैप्टन को एम एस धोनी सर का कैरेक्टर होने वाला है। अब ये जो कैरेक्टर है ना इसकी एबिलिटी भी काफी कमाल की है। ये ना एक ड्रोन छोड़ता है एंड ये ड्रोन जब किसी एनिमी के पास जाता है ना तो ये उस एनिमी को ट्रैप कर लेता है एंड वो एनिमी ना वहाँ पे पूरी तरह से समझ लो जैसे जाल में फंसते हैं ना वैसा हो जाता है। वो वहाँ पे ठीक से मूवमेंट नहीं कर पाता है, जैसे कि आप यहाँ पे बैकग्राउंड क्लिप में देख सकते हैं। और उस एनिमी का आर्मर ड्यूरेबिलिटी भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से आप काफी आसानी से किसी भी एनिमी को फिनिश कर सकते हो इसका स्किल यूज करके। अब हमारा जो 11th चिन्ह है वो है गिल्ड के रिलेटेड। अपडेट के बाद से आपको गिल्ड का 2.2 वर्जन देखने को मिलेगा, जिसमें बहुत सारे नए नए एक्साइटिंग फीचर्स ऐड किए गए हैं। अब से देखो सबसे पहले जो ग्लोरी का सिस्टम है ना उसे खत्म कर दिया गया है एंड इसे रिप्लेस किया गया है गिल्ड ऑनर से। एंड इसी के साथ देखो बैटल रॉयल में ना गिल्ड्स के बीच गिल्ड वार्स होंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है। जब आप गिल्ड वार्स खेलेंगे ना तो इससे आपको कई सारे रिवार्ड्स भी मिलेंगे एंड इसकी वजह से आपका गिल्ड भी लेवल अप होगा। और तो और गिल्ड ग्लोरी का जो वीकली लीडर बोर्ड होता है ना वहाँ पे टॉप 15 गिल्ड को वी बैच मिलेगा। ये जो वी बैच है ना सिर्फ गिल्ड को ही शो करेगा, ना कि उसमें सारे मेंबर्स को। और साथ ही आपको बहुत ज्यादा बढ़िया बढ़िया प्रीमियम लुकिंग अवतार्स मिलेंगे। आपको वीक में एक की जगह 2 कस्टम कार्ड्स मिलेंगे एंड साथ ही अगर आपका लक अच्छा रहा तो आपको ग्रोजा का ईवो स्किन भी मिलने वाला है। अब 12th एजेंट में देखो फुल मैप में रैंक पुश करते हैं अगर आप जोन के बाहर रहते हो ना तो वहाँ पे अगर आप कोई भी हीलिंग आइटम यूज करते हैं ना, चाहे मेडिकेट हो गया या फिर इनहेलर हो गया, तो इससे ना आपको 5% कम एचपी मिलेगा। यानी कि जो भी लोग ज्यादातर जोन के बाहर रह के सर्वाइव करते थे ना उनके लिए काफी ज्यादा बुरी चेंज होने वाली है। आप जितना ज्यादा टाइम जोन के बाहर रहोगे उतना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए जोन में अंदर आना। अगर आपके पास सुपर मेडिकेट्स भी होंगे ना तो वहाँ पे देखो जो आपको 5% कम एचपी मिलेगा, तो आपके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा जोन के अंदर आना। एंड साथ ही अब से सीएस मोड की तरफ फुल मैप में भी जो लास्ट वाला जोन है ना वो भी मूव करेगा। अब 13 जिन में हम बात करते हैं फुल मैप में ऐड किए जाने वाले और भी कुछ नए आइटम्स के बारे में। सबसे पहला न्यू एनर्जाइजर, ये आपको शायद वेंडिंग मशीन में मिलेगी एंड इसका यूज करने पे आपका मूवमेंट स्पीड एंड एक्यूरेसी बढ़ जाएगा एंड इसी के साथ आपको कुछ टाइम्स तक हर एक सेकंड 5 एचपी भी मिलेगा। इसके बाद जो सेकंड आइटम है वो है हीलिंग यूवी लाइट। जब आप इस हीलिंग यूवी लाइट का यूज करोगे ना तो इसके रेडियस के अंदर अगर आप एंड आपके टीममेट्स रहते हैं ना तो आपको कुछ एचपी मिलेगी, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया चीज है। और इसके बाद अब से आपको गेम में मिनी टर्रेट्स भी देखने को मिलेंगे, जो कि एक मशीन की तरह होती है एंड इससे एनिमीज पे बुलेट्स फायर होते रहते हैं। तो फुल मैप में आपको मिनी टर्रेट्स देखने को मिलेंगे, तो फाइट लेते टाइम आपको इसको जरूर से यूज कर लेना है, जिसकी वजह से आप काफी आसानी से सामने वाले एनिमी को फिनिश कर पाओ। अब इन सारे आइटम्स के साथ मैं आपको एक और अच्छी चीज बता देता हूँ। देखो अपडेट के बाद से अब से आप मूव करते टाइम भी मेडिकेट का यूज कर पाओगे। मूविंग करने से मेरा मतलब जो आप जॉयस्टिक का बटन यूज करके अपने कैरेक्टर को मूव करोगे ना तो वहाँ पर उस टाइम पे आप मूव करते करते मेडिकेट का यूज कर पाओगे। एंड वहीं अगर रनिंग का बटन दबाते हो तो दौड़ते टाइम आप मेडिकेट का यूज नहीं कर पाओगे, सिर्फ आप जॉयस्टिक से यूज करते टाइम ही इसका फायदा उठा पाओगे। एंड ये चीज ना मेरे को काफी अच्छी लगी है। अगर आप बहुत ज्यादा डैमेज हो जाते हैं ना तो आप काफी आसानी से मेडिकेट का यूज करते करते कवर में जा सकते हैं। अब 14 दिन में हम बात करते हैं कैरेक्टर्स एंड पेट एडजस्टमेंट्स के बारे में। तो इस अपडेट में टोटली 13 कैरेक्टर्स एंड एक पेट की एबिलिटी में चेंजेस किए गए हैं। इन 13 कैरेक्टर्स में से 3 कैरेक्टर के स्किल को तो पूरी तरह से रिवर्क कर दिया गया है, यानी कि पूरी तरह से बदल दिया गया है, जिसमें जय, जोसेफ एंड निकिता शामिल है। एंड इसके बाद जो 4 कैरेक्टर्स हैं वुकोंग, सूजी, होमर एंड आइरिस, इनकी कैरेक्टर्स की एबिलिटी को और भी ज्यादा बफ दिया गया है, यानी कि इन्हें और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया गया है। एंड साथ ही जो लास्ट में 6 कैरेक्टर्स हैं नैरी, दिमित्री, थिवा, सोनिया, ओरियन एंड A124, इन 6 कैरेक्टर्स की एबिलिटी को नर्फ किया गया है, यानी कि इनकी एबिलिटी को कमजोर किया गया है। एंड पेट में देखो जो फाल्को का स्किल है इसे पूरी तरह से बदल दिया गया है। पहले इसकी स्किल की वजह से हम जल्दी एंड ज्यादा दूर तक लैंडिंग कर पाते थे, बट अपडेट के बाद से फाल्को की स्किल को पूरी तरह से बदल दिया गया है। अब से इसका स्किल ये रहेगा कि अगर आप लैंडिंग करते हो ना तो वहां पर अगर आपको कोई एनिमी फायर करता है ना तो उसका ऑटो एम लैंडिंग करते टाइम आपके ऊपर नहीं आएगा। देखो सच बताऊं तो पहले वाला स्किल ही काफी ज्यादा बढ़िया था। अब अगर आपको इन सारे कैरेक्टर्स की एबिलिटी के बारे में पूरी डिटेल में जाननी है तो आज शाम को ही मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, उसे जरूर से देख लेना। इसका लिंक मैं आई बटन, डिस्क्रिप्शन एंड एंड स्क्रीन में भी दे दूंगा अपलोड करने के बाद। और 15th चेंज में हम बात करते हैं वेपन एडजस्टमेंट्स के बारे में। तो इस बार टोटली 5 गन्स को एडजस्ट किया गया है, जिनमें 2 गन्स M249 एंड XM8 को और भी ज्यादा बफ किया गया है, यानी कि इनको और भी ज्यादा बेहतर बना दिया गया है। एंड साथ ही जो 3 गन्स है RGS-50, मिनी, उजी एंड M1014, इन्हें और भी ज्यादा कमजोर किया गया है। अब यार जाते जाते मैं आपको बोनस में एक और चेंज बता देता हूँ। अब से देखो वुकोंग का जो बुश है ना उसका भी एक स्किन आपको देखने को मिलेगा, जो कि इस तरह से दिखेगा। तो यही थे इस अपडेट में किए जाने वाले सभी इंपॉर्टेंट चेंजेस। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि आपको इनमें से कौन सा चेंज सबसे अच्छा लगा है एंड कौन सा चेंज आपको सबसे खराब लगा है। एंड इसी के साथ देखो अगर आप इस नए वाले सीजन में रैंक पुश करने की टिप्स ढूंढ रहे हैं तो आप लेफ्ट